अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी बिलाल हियर। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो एडोब आफ्टर इफेक्ट के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और सेकंड इसके जो प्लगइन्स जो अमूमन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जो इस वक्त यूज़ किए जाते हैं 32 बिट के लिए अब तक जो यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है CS4, क्योंकि CS3 वगैरह ये जो हैं ये अब बिल्कुल ओल्ड हो चुके हैं और इनमें वो फीचर नहीं रहे। आपको पता है, आप खुद भी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि जब एक नई चीज़ आती है तो फिर जो ओल्ड चीज़ होती है वो ना होने के बराबर कंसिडर की जाती है। तो अब ये CS4 भी सिर्फ वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो 32 बिट से आगे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने अपने अक्सर जो है ना मेरे जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि अगर हम 32 बिट से 64 बिट पे जाते हैं तो फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर की कलेक्शन हुई पड़ी है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो 64 बिट पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। 64 बिट पे हमारे जो 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंपैटिबल होते हैं, वो सपोर्ट कर जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं एक गाइड करना चाहता हूँ कि जो CS4 होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए मिनिमम जो सिस्टम होता है वो हम पास डुअल कोर होना चाहिए, उसकी रैम 1 GB, हार्ड डिस्क स्पेस जो फ्री होता है C में 5 GB और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो 32 बिट होना चाहिए। ये CS4 के लिए है। लेकिन अगर हम उसके बाद आने वाला जो एक न्यू वर्जन उसका आया वो था CS5। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CS5 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कोर टू डू वो सिस्टम होना चाहिए। डुअल कोर भी चल जाता है लेकिन जो कोर टू डू है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो रैम 2 GB, हार्ड डिस्क स्पेस 10 GB, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। अगर 32 बिट होगा तो CS5 रन नहीं करेगा। ये मैं आपको इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। मैं तो आप जो है ना ये मत समझना कि ये बेस्ट है इनके लिए। ये वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप जितना अच्छा आपका पीसी होगा आपको उतना काम करते हुए मजा आएगा। तो इसके बाद एक और रिलीज आई वो थी एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CS6 की। उसमें भी सेम कोर टू डू, रैम सिर्फ रैम इसकी जो 4 GB है, अगर 2 GB होगी तो आपका CS6 रन नहीं करेगा। हार्ड डिस्क 10 GB और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट ही होना चाहिए। जो इसकी लास्ट फाइनल रिलीज आई है वो है CC की, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CC क्रिएटिव क्लाउड, जिसमें सिस्टम तो आपके पास मिनिमम कोर टू डू होना चाहिए, रैम 4 GB, हार्ड डिस्क स्पेस C 10 GB होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वाइड स्क्रीन LED या LCD होना लाजमी है, अदरवाइज इसकी जो डिस्प्ले है वो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास जो सिंपल LCD होती है स्क्वायर टाइप वो होगी तो उसमें ये जो है ना सपोर्ट नहीं करेगा और प्रॉब्लम करेगा रन करने में, बल्कि रन ही नहीं होगा, वो डिस्प्ले एरर में शो करने लगेगा। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्लगइन्स का। एडोब आफ्टर इफेक्ट में हम जो काम करते हैं वो मोस्टली थर्ड पार्टी प्लगइन्स के थ्रू ही किया जाता है। सो इसके लिए जो प्लगइन्स यूज़ होती हैं मोस्टली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला प्लगइन है वो है ऑप्टिकल फ्लेयर्स का। जो सेकंड नंबर पे है वो है ट्रैपकोड प्लगइन्स। इस जो ट्रैपकोड प्लगइन है इसमें जो 10 किस्म के मुख्तलिफ प्लगइन्स होते हैं। और इसके बाद वीडियो कोपायलट एलिमेंट 3D है। ये बहुत ही हैवी किस्म का प्लगइन है जिसके लिए हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए और सिस्टम भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कोर i7 या। और इसके अलावा जो हमारा फोर्थ है वो है क्विक टाइम प्लेयर
7.5। क्विक टाइम प्लेयर हमारी जो वीडियोस होती हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। अगर क्विक टाइम प्लेयर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आपकी वीडियोस जो आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट आप नहीं कर सकते उनको। जो हमारा फाइनल है वो है क्विक टाइम प्लेयर। तो ये तो जस्ट जैसे हम अपने VLC प्लेयर हो गया, KM प्लेयर हो गया या 1 2 3 प्लेयर हो, वैसे इसकी इंस्टॉलेशन होती है या आप डाउनलोड कर सकती हैं फाइल हिप्पो से या फाइल हॉर्स से। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।